नंबर सिस्टम का पार्ट 30 है आर.एस. अग्रवाल से। प्रश्नावली 1A का प्रॉब्लम नंबर 100। किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? ध्यान दो, किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। यानी संख्या को 6 से विभक्त करने पर, संख्या दिया हुआ नहीं है तो बीच वाला भाज्य को हम लोग संकेत में a लिखते हैं, इसको b लिखते हैं, भागफल को q, शेष को r। तो प्रश्न के अनुसार किसी संख्या को, माना कि वह संख्या a है, 6 से विभक्त करने पर यानी 6 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो शेषफल को रेस्ट r बोला जाता है, तो r 3 प्राप्त होता है। उसी संख्या के वर्ग को, यानी उसी संख्या के वर्ग यानी a स्क्वायर को, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेषफल r कितना प्राप्त होगा? क्वेश्चन को पहले समझो। कोई एक संख्या मान लो दिया हुआ है a भाज्य, तो इसमें अगर हम 6 से भाग देते हैं तो शेष में 3 प्राप्त होता है। तो प्रश्न में कह रहा है उस संख्या के वर्ग यानी a का वर्ग, a स्क्वायर, उस संख्या के वर्ग को अगर 6 से भाग दे तब क्या शेषफल प्राप्त होगा? प्रश्न को समझा ना? दी गई संख्या को अगर 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल 3 प्राप्त होता है, और अगर दी गई संख्या का होल स्क्वायर कर दिया जाए और 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? तो दिया हुआ क्या क्या है? तो दिया है फार्मूला होता है, चूंकि a बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 से बड़ा है या बराबर है R, 0 के बराबर है या 0 से बड़ा हमेशा R होता है, तथा R हमेशा छोटा B से होता है। ये सब तो अच्छी तरह बतला चुके हैं। तो इस फार्मूला में संख्या नहीं दिया हुआ है, तो a बराबर b का मान 6 है तो 6q, r का मान 3। चलो समझा? लिख देंगे यहाँ a अज्ञात है, दिया हुआ है b का मान, तो यहाँ b बराबर 6, r बराबर 3। तो a बराबर फार्मूला में सेट ही करेंगे, b का मान दे दिए, q का मान नहीं है, r का मान 3 है। इतना होगा। अब ध्यान दो, भाजक वही है, b का मान अस्थिर है, बदल गया तो जिसमें भाग दे रहे हैं इसका होल स्क्वायर हो गया, नहीं हो गया? मान लो, कल्पना करो ये 15 है ना? तो a का मान 15 है तो 6 दूनी 12, शेष में 3 बचा। अब कह रहा है 6 से अगर 15 में भाग देते हैं तो 3 बचता है, और 15 के होल स्क्वायर में 6 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, ये पूछा जा रहा है। तो फिलहाल इस पर टेस्ट करो। तो 15 को गुना करेंगे 225, तो 6 त्रिक 18, 4 5 6 7 42, इसमें भी शेष 3 बच रहा है। तो ज़रूरी नहीं है ये सत्य हो। 6 पर 15 पर टेस्ट किए, 7 पर लेंगे, 7 या 21, यहाँ 24 दे सकते हैं, कुछ भी। तो इसको समझो, यानी
दी गई संख्या अगर ए है तो ए में 6 से भाग दिए, शेष बचा 3, तो फार्मूला के अनुसार इतना हुआ। अब कह रहा है पुनः दी गई संख्या के होल स्क्वायर में 6 से भाग दे तो शेष क्या बचेगा, ये पूछा जा रहा। तो दी गई, जैसे हम लोगों को ए स्क्वायर में ना 6 से भाग देना है, तो ए स्क्वायर इसमें कैसे आएगा, दिमाग लगाओ तो। दोनों ओर होल स्क्वायर अगर कर दे तो ए स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। और इक्वेशन में बराबर से पहले जो काम करते हैं बराबर के आगे संपूर्ण पर वही काम किया जाता है। तो बराबर से पहले होल स्क्वायर करेंगे तो बराबर के आगे पूरे टर्म का होल स्क्वायर कर दो। तो इसको होल स्क्वायर करने पर ये हो गया ए स्क्वायर, अब बराबर ये हो गया 6q + 3 का स्क्वायर। तो इसको तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर बराबर ए + b के होल स्क्वायर के तर्ज पर ए स्क्वायर यानी 6q का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2a का मान 6q प्लस 2ab, b का मान 3 प्लस b स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर। तो ये हो गया। और ए स्क्वायर बराबर 36q स्क्वायर प्लस 2 छक्के 12 तिया 36, 36q प्लस 3 तिया 9। अब ए स्क्वायर में किससे भाग देना है, ध्यान दो। ए स्क्वायर में यहाँ ए में किससे भागा लगा हुआ है, अगर यहाँ पूछा जाए या इसी फार्मूला में पूछा जाए ए में किससे भाग दिया गया है, तो ए में बी से भाग दिया गया है। ये बी से भाग दिया गया है, इसीलिए बी को भाजक कहा जाता है ना। तो इसी तरह ए स्क्वायर में भी 6 से ही भाग देना है। तो ए स्क्वायर में 6 से, तो ये फार्मूला के अनुसार बी भाजक को अलग करो, तो भाजक 6 ही होना चाहिए। तो इसका मतलब इसमें से 6 निकालेंगे, है ऐसी बात। तो 6 गुने 6 36 हो गया, होगा गुने q स्क्वायर, या चलो न 6q स्क्वायर तो लिख सकते हैं। इसको भी 6 गुने 6q, 6 36, आगे में भी 9 है तो इसको 6 के रूप में कैसे तोड़ेंगे, तो 6 और 3 9। कहोगे इससे क्या फ़ायदा हो गया, अगर यहाँ 5 रहता तब हम लोग नहीं तोड़ते, क्योंकि 6 से छोटा है 5। 7 रहता तब 6 + 1, क्यों, पीछे में 6 कॉमन आने जा रहा है, और यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। तो इसमें 6 को कैसे हम लोग कॉमन लेंगे, तो 6 से अधिक है तो 6 जोड़ 3 9 लिख दो, ऐसा कर सकते हैं। तो अब देखो इसमें मतलब इसको हम लोग यहाँ तक घेर दे, 6 गुने 6q स्क्वायर प्लस 6 गुने 6q प्लस 6, इतना को कोष्ठ में प्लस 3 लिख सकते हैं। अब इसमें 6 कॉमन ले लो, तो 6q स्क्वायर प्लस 6 कॉमन में चला गया 6q, 6 में से 6 कॉमन लिए 1 जोड़ 3। ध्यान दो तो यहाँ ये 6 क्या हो गया b, और यहाँ कोष्ठ एक ही पद होता है तो ये पूरा क्या हो गया, ये 6 हो गया ना जी भाजक, ये कोष्ठ गुने क्या, ये वाला क्या हुआ भागफल कोष्ठ वाला, और जोड़ ये क्या हुआ शेष। तो प्रश्न के अनुसार हम लोगों ने ए स्क्वायर में भाजक 6 से भाग दिए हैं, भागफल 6q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 मिला है। भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, शेष के रूप में 3 प्राप्त हुआ है। आंसर में क्या पूछ रहा है, शेषफल क्या होगा, इसमें 3 ही आया था ना, अचानक 6 माने थे,
अब मान लो दूसरी संख्या मानो तो भाग तो देना है 6 से ही देना। 6 वाला तो संख्या में यहाँ परिवर्तन, जैसे 15 लिए थे तो मान लो 6 त्रिक 18 21 ले ले तो पर भी 6 त्रिक 18 से 3 बचा। अब 21 का होल स्क्वायर कितना होगा? 441 होता है। 21 का होल स्क्वायर होता है ना, 1 दूनी 42, हाँ 441। तो 21 का होल स्क्वायर 441 में भाग दोगे, इसमें 6 त्रिक 18 से 3 बचा, इसमें 6 छक 36, 5 1 6 8 48, इसमें भी 3 बच रहा है, यानी ये सही है। तो बोलो इसको समझिए। तो लिखेंगे अंत में, इसलिए आंसर बराबर शेष कितना 3 आया, 3। ठीक है। देखो 101 नंबर का हिसाब हम फिलहाल इसलिए छोड़ रहे हैं जो इसका आंसर ही गलत है दिया हुआ बुक में मेरे अनुसार। तो हिसाब तो 1 मिनट का है, तो इसको लास्ट में या अगले पार्ट में इसको बतलाएंगे। इस पर आओ, चलो ध्यान से देखो, अलजबरा है ये। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कौन कौन सा गुणनखंड पूर्ण रूप से काट रहा है? ये ए का मान कुछ मान लो, बी का कुछ मान लो, तो इसका जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट से एक संख्या प्राप्त होगी। तो किसी भी संख्या को, चाहे वह वेरिएबल के रूप में ही क्यों न हो, उसका गुणनखंड ही पूर्ण रूप से काटता है। इस पर चर्चा पिछले पार्ट में भी हो चुका है। बेस में भी 15 को काटने वाला सिर्फ उसका गुणनखंड होगा, है ना। तो इसको इसका गुणनखंड काटता है और इसका गुणनखंड होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पहला गुणनखंड a प्लस बी, दूसरा गुणनखंड a माइनस बी। इसके बाद आ जाओ, a का पावर 4 माइनस b का पावर 4। a का पावर 3 हम नहीं ले रहे हैं, सम संख्या सिर्फ ले रहे हैं। यह कथन सम संख्या के लिए सत्य है। अगर a का पावर 3 देंगे, b का पावर 3 देंगे तो 100% गारंटी नहीं है कि a माइनस बी इसको काटेगा, लेकिन सम संख्या के लिए बिल्कुल सत्य है। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक गुणनखंड a माइनस बी होता है, तो इसका दूसरा गुणनखंड जो हो एक गुणनखंड a माइनस बी होगा ही। अगर a का पावर 6 ले, b का पावर 6 ले, तो इसका दूसरा गुणनखंड जो हो एक गुणनखंड a माइनस बी होगा ही। ठीक है। अब कैसे होगा ये भी समझा सकते हैं, लेकिन इस पर चाहिए 1 घंटा टाइम। तो फिलहाल इतना ही मान करके चलो। a का पावर अगर सम संख्या हो, b का पावर भी सम संख्या हो, तो इसका एक गुणनखंड a माइनस बी होगा ही। ठीक है। तो a का पावर मान लो 60 है, b का पावर 60 है, तो इसका अर्थ हुआ इसका एक गुणनखंड a माइनस बी होगा ही। अब कैसे होगा, तो छोटा उदाहरण पर समझने की कोशिश करो। जैसे इसका हम बोले a माइनस बी होगा ही, तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं? a का पावर 4 माइनस b का पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर का स्क्वायर, पावर पावर गुना हो जाता है ना। अब फिर इसका b स्क्वायर का स्क्वायर, a स्क्वायर को m मान लो, अब b स्क्वायर को n मान लो, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर होगा। m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर m प्लस n इंटू m माइनस n। m का मान बैठाओ, m बराबर a स्क्वायर प्लस n का मान n बराबर b स्क्वायर इंटू m का मान a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फिर ये हो गया a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर
इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखो तो इसका एक गुणनखंड ए माइनस बी आया, तो हम यही न कहे। अगर मान लो चलो ए का पावर 80 माइनस बी का पावर 80, इसका बाकी गुणनखंड जो हो, लेकिन मेरा कहना है एक गुणनखंड ए माइनस बी होगा ही जब ए का पावर सब संख्या वही सम संख्या बी का पावर हो। तो कैसे होगा इसको भी देखिए लो। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए का पावर 40 का होल स्क्वायर, पावर पावर गुना होगा 40 दूनी 80 माइनस बी का पावर 40 का होल स्क्वायर। ए का पावर 40 को मान लो x, बी का पावर 40 को मान लो y। तो ये क्या हो गया, इसको x माने हैं तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, x माने हैं किसको, ए का पावर 40 प्लस y माने हैं b का पावर 40 कोस्ट इंटू ए का पावर 40 माइनस बी का पावर 40 होगा। यहाँ तक समझी। तो इसमें हम लोग को आया है, इसको हल करके ए का पावर 40 प्लस बी का पावर 40 इंटू ए का पावर 40 माइनस बी का पावर 40, इतना तक समझिए। फिर देखो इसको लिख सकते हैं ए का पावर 40 प्लस बी का पावर 40 को लिख सकते हैं ए का पावर 20 इसका पावर 2 माइनस बी का पावर 20 फिर इसका पावर 2 लिख सकते हैं। ए का पावर 40 जोड़ बी का पावर 40 इंटू इसको फिर x मान लो, इसको y मान लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होगा। ये हो गया ए का पावर 40 प्लस बी का पावर 40 इंटू एक्स का मान बैठाओ, x माने है ए के पावर 20 प्लस एक्स प्लस वाई वाई बी का पावर 20 इंटू ए का पावर 20 माइनस बी का पावर 20, इतना होगा। तो हम लोग को क्या प्राप्त हुआ है, अब आ जाओ ए का पावर 40 जोड़ बी का पावर 40 ये रह गया, ये दो भाग में टूटा, तो ए का पावर 20 जोड़ बी का पावर 20 इंटू ए का पावर 20 माइनस बी का पावर 20, ये प्राप्त हुआ। समझा। सिर्फ इसको तोड़ोगे ना तो अंत में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कितना तोड़ोगे, जैसे अब क्या कर देंगे इसको, समझिए 10 हो जाएगा। हाँ, यानी अंत में ये आ जाएगा। तो बतलाना हम यही चाहते थे, अगर ए का पावर सम संख्या हो और वही संख्या बी के पावर के रूप में हो तो दोनों का एक गुणनखंड ए माइनस बी होगा। निष्कर्ष है ये। 17 का पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। 17 का पावर 200 को 18 से ये निकालना है, ये न है हिसाब में। तो इसमें अपने मन से क्या करना है, जब यहाँ देखो सम संख्या है तो 17 का पावर 200, तो ए स्क्वायर हमको मिल गया, ठीक है, लेकिन बी स्क्वायर नहीं दिया है। तो मान लो इसमें से हम एक स्क्वायर अपने मन से घटा दे, तो इसका एक गुणनखंड क्या होगा, एक होगा ए माइनस बी, एक होगा ए प्लस बी, होगा ना। यानी देखो हम ए माइनस बी बोले ना, और एक गुणनखंड ए
स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी, दूसरा जो है ए माइनस बी, जिसमें ए माइनस बी अनिवार्य है और क्या ए प्लस बी भी अनिवार्य है। तो इसका आंसर है हाँ। ये पार्ट एक पार्ट बतलाए, एक पार्ट नहीं बतलाए। समझा बात को फिलहाल निष्कर्ष के रूप में समझ लो। अब ए का पावर 100 है माइनस बी का पावर 100 है, तो इसका एक गुणनखंड ए प्लस बी भी होगा, दूसरा जो हो। अब इस पर उदाहरण देंगे तो यह पार्ट बहुत लंबा हो जाएगा, तो अगले पार्ट में इसकी चर्चा कर देंगे। फिलहाल इसको मान लो, ठीक है। तो इसका एक गुणनखंड 17 प्लस 1 भी होगा। तो 17 1 18, यानी एक गुणनखंड 18 होगा। अर्थ ये हुआ। तो एक स्क्वायर को हम हल करके मान लो इतना भी तो लिख सकते हैं, 17 का पावर 200 अब माइनस 1 स्क्वायर का अर्थ 1 है ना। तो इससे पहले जो बतलाए उसको भूला जाओ। और एक फार्मूला है x का पावर n माइनस 1 को उसका कौन सा गुणनखंड विभाजित करेगा। तो इसका आंसर है, अगर n सम संख्या हो, ध्यान दो, अगर n सम संख्या हो तो इसको विभाजित करने वाली एक संख्या होगी x प्लस 1, एक गुणनखंड होगा। यानी x के जगह पर कुछ भी रह सकता है, सम संख्या और विषम संख्या दोनों। लेकिन अगर n सम संख्या हो तो x के पावर n माइनस 1 को x प्लस 1 विभाजित करेगा। x प्लस 1 के x माइनस 1, x का पावर n माइनस 1 को, देखो ये लाइन हमको लिखने दो, चलो इसको उतारो। तो इस नियम को ऐसे भी याद रखना है और इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं, किसी भी संख्या को जब उसका गुणनखंड ही पूर्ण रूप से विभक्त करता है तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, x माइनस 1 सॉरी x का पावर n माइनस 1 को x प्लस 1 पूर्ण रूप से विभक्त करेगा जब n एक सम संख्या हो। इस तरह भी बोल सकते हैं। अब देखो 17 का पावर 20 को 18 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल। तो यहाँ 17 का पावर 200 इतना को 18 से भाग देंगे तो ये देखो किस तर्ज पर आ गया। x मान लो 17 को, ये सम संख्या है ना, तो x का पावर n, ठीक है, माइनस 1 यानी माइनस 1, इसको पूर्ण रूप से x प्लस 1 विभाजित कर रहा है। इसका मतलब इसको पूर्ण रूप से कौन विभाजित करेगा। तो x के जगह क्या है, x के जगह 17 है, तो 17 अब प्लस x का पावर माइनस n, x के जगह 17, n यहाँ पर सम संख्या है, n सम संख्या होना चाहिए, तो n सम संख्या है ही। तो x के पावर n माइनस 1 को x प्लस 1 काटेगा, x है 17 माइनस 1, तो 17 माइनस पावर 200 माइनस 1, इसको 17 प्लस 1 यानी x प्लस 1, ये x प्लस 1 विभाजित करेगा। तो 17 प्लस 1 का अर्थ क्या हुआ, 17 1 18, यानी 18 इसको विभाजित करेगा। ध्यान दो, इसका जो हल करके जो रिजल्ट आएगा इसको 18 पूर्ण रूप से विभक्त करेगा, तो इसका मतलब शेष कितना बचेगा, 0। अगर 24 को 6 पूर्ण रूप से विभक्त करता है तो इसका अर्थ हुआ शेष 0 बच रहा है ना। तो x के पावर n माइनस 1 को x प्लस 1 पूर्ण रूप से विभाजित करता है तो शेष 0 बच रहा है।
तो 17 का पावर 200 माइनस 1, इसका रिजल्ट कुछ ना कुछ आएगा, बोलो। जैसे मान कल्पना कर लो इसका रिजल्ट आ रहा है, मान लेते हैं 54 आ रहा है, मान लेते हैं, तो 54 को 18 काट रहा है, पूर्ण रूप से काट रहा है ना जी। तो 54 माइनस 1 53 को तो नहीं काट रहा है, नहीं ना काट रहा है। तो इसका अर्थ है 53 में 18 से भाग दो, तो 18 दूनी 36 और शेष 17 बचा, 18 से 1 कम शेष बचा, बच रहा है ना। तो यहाँ पर जो है 18 54 को काट रहा है। इसी तरह मान लो 72 को 18 काट रहा है, लेकिन 72 में से 1 घटा देंगे, तो ये 1 घटाने पर ये हो गया 71। तो 71 को 18 काटेगा तो नहीं काटेगा, तो शेष कितना बचेगा, तो 71 में 18 से भाग देंगे तो 18 तिरिक 54 घटाओ शेष 17 बचा, 1 कम बचता है, बच रहा है ना। तो यहाँ पर यही निष्कर्ष है, 17 के पावर 200 माइनस 1 इसको काट रहा है कौन, 18, लेकिन 1 कम, इसका जो रिजल्ट आएगा 100 आएगा, तो माइनस 1 यानी 99। तो ऐसी स्थिति में शेष क्या बचेगा, 17 बचेगा। ध्यान से सोचो तो। जैसे अब इस पर आओ, ये जो है बात आर बी हमेशा आर से बड़ा रहेगा। देखो इस पर एक थ्योरी है, समझा, तो इसको अलग से बतला देंगे, तब ये बात और अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। तो मेरे विचार से इसको अगले पार्ट में ही रहने दो। अब थ्योरी क्या है, तो आना होगा उस फार्मूला पर। इसका आंसर 17 होगा, फिर इसको हम ये थ्योरी बतलाएंगे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना, जहाँ 0 से ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन बी। इस पर बतलाएंगे आर का मान क्या क्या हो सकता है। इस पर पहले हम थ्योरी बतलाएंगे। इट विल टेक 20 मिनट्स मिनिमम। तो इसलिए इस पार्ट को यहीं पर समाप्त करो।